अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? हैप्पी फैमिली, स्वीट फैमिली। और मैं ठीक हूँ जी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है। और जनाब, सर्दी अब थोड़ी सी रात को ज़्यादा पड़ती है और दिन को थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। बस ये अल्लाह के काम है। तो कभी सर्दी कभी गर्मी, अब तो ज़ाहिर है मौसम गर्म आना है। तो फरवरी का तो महीना चढ़ गया, तो जनवरी तो चला गया, खुदा हाफिज़ हो गया। तो बस जी इसी तरह मैं भी थी। तो मैं बस आज थोड़ा सा इस मौजू पे बात करना चाह रही थी कि ये जो ओलपर के दूध के डब्बे देते हैं, ये 1 पाव का होता है। पहले इसमें होता था 250 ml, अब इसमें 180 ml होता है। पहले लाते थे तो कोई आ जाना तो चाय बनाना, तो चलो जी उसमें दो दो चार कप बन जाते थे चाय के। अब यकीन करें कि मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। सुबह को मैं नाश्ते में पीती हूँ, वो भी आधा कप। ज़रा मैं उससे पीने से फ्रेश होती हूँ, लेकिन चीनी वाली नहीं मुझे पसंद, मैं उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेती हूँ। तो सुबह जनाब ये नाश्ता किया, फिर वो अंकल है हमारी बिल्डिंग में जो बेचारे सौदे ला देते हैं, बहुत अच्छे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, तो या उनको देती हूँ। यकीन करें कि जब कहवा निकल रहा होता है, दूध डालो ना तो ऐसा लगता है कि दूध डाला ही नहीं है, जैसे पानी है। तो चाय की वो रंगत नहीं आती, ब्लैक ही रहती है। यही ओलपर वाले जब थे, नए नए निकले थे, इनको कोई पूछता नहीं था ओलपर को। और आपको पता है 1 किलो का डब्बा जो होता था 125 का मिलता था किलो का। तो अब तो पहुंच से भी दूर है, क्योंकि उनका अब मिल्क चल निकला है। पहले नेस्ले था, वो बड़ी उसकी एडवर्टाइजिंग थी, सारा कुछ चलता था। अब ये जो है ऑल पर, तो ऑल पर पे भी इनको लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये इस तरह तो नहीं कमाइयाँ होती ना। अच्छा, अब लोग सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। एक बंदा अमीर हो गया है, उसने ठिया लगाया है, उसने डबल पैसे कमाए हैं, हम भी उसमें ऐसे ही, वो कहते हैं ना खरबूजे ने देखे खरबूजा रंग फाड़ता है, तो हम भी ऐसे हो जाए। और खुदा का खौफ करें कि 1 पाव का डब्बा लेते हैं तो उसमें दूध, यकीन करें कि ml जो है 180 ml निकलता है। पहले तो 250 था, तो उन्होंने म्यार भी कम कर दिया। क्यों? कि वो चल निकला है। जो बंदा जाता है दुकान पे तो कहते हैं ओलपर का देते हैं। नेस्ले को तो अब लोग कम ही लेते हैं। पहले नेस्ले का अरूज था, नेस्ले वाले भी बहुत, मैं पानी 25 साल से उनका पानी इस्तेमाल करती थी, पीने वाला पानी बोतल। मैं उनकी पहले बोतल उनकी 90 की होती थी, फिर 120 पे, फिर 25 पे आए, फिर 145 पे आई, फिर 160। अब यकीन करेगा 550 की उनकी पानी की बोतल है, जिसको जिसको मैंने अब लेना बंद कर दिया है। और अब जनाब मैं ना 80 रुपए की बोतल भरवाती, मुझे अंकल ही भरा के पता नहीं कहाँ से लाते हैं, तो वो वाला पानी पीती हूँ। पहुँच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। लोग ना देखो दिखाई, देखा दिखाई ना, बस कहते हैं कि हम अमीर हो जाए। अब माह रमज़ान का महीना आना है, लोगों ने फलों को महंगा कर देना है, उसको अरूज पे ले जाना है। एक आदमी जो होगा गरीब आदमी, वो भी रोज़ा रखेगा तो वो भी फल नहीं खा सकेगा। तो खुदारा ऐसा होना नहीं चाहिए सबके लिए। हम मुसलमान हैं, हम एक हैं। हमें चाहिए कि देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द के कोई किसी ने कुछ खाया है, किसी ने रोज़ा खोला है कि नहीं खोला। लोग अपने घरों में इतने ढेर ढेर सारे पकोड़े, वो तो मेरा ख्याल उनके लिए तो रोज़े नहीं होते, उनके लिए तो होते हैं वो खाने पीने का पेटू होते हैं। वो इतने इतने पकोड़े, इतने इतने समोसे, इतनी इतनी फ्राइज निकालते हैं। रोज़ा तो सादगी से खोलना चाहिए, जैसे मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमक से और यहाँ जनाब वो खजूर से होता था पानी, और सीधी रोटी खानी चाहिए। तरीकाकार ही यही होना चाहिए। खजूर लेने चाहिए, चलें जिस कंजवी का गिलास ले लें और साथ वो सालन ले लें। अब तो लोग घरों में जब तक वो जी रोल नहीं होंगे, वो चिकन समोसे नहीं होंगे, वो नगट्स नहीं होंगे, वो फलान नहीं होगा, वो चाट नहीं होगी, वो दही बल्ले नहीं होंगे, मैं तो कहती हूँ वो तो रोज़ा तो ना हो गया, वो तो एक फैशन हो गया। चलो जी, जिनको अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने उनको दिए रखे तो खाएं, तो सेहत और आफिया। लेकिन ये जो फल वाले हैं, अभी देखे केले जो है ये 150 या 120 दर्जन, जब रमज़ान आना है 600 रुपये। खुदा के बंदो, खुदा के बंदो, अल्लाह का खौफ करो। 11 महीने तुम लोग कमाइयाँ करते रहते हो, एक महीना मेरे अल्लाह का है, अल्लाह प्यारे का है, अल्लाह सोने का है, तो उनको दे दो, अल्लाह ताला को दे दो। चीज़ों को कम ले आओ, डोंट ले खसारे में चले जाओ, खसारे में चले जाओ, नुकसान में चले जाओ। देना फिर उसकी ज़ात ने, उसकी ज़ात ने फिर कहाँ से आपका दरवाज़ा खाने का खोलना है, कि कहाँ से आपको नवाजना है।
मैं अगर फल की रेडी होती ना तो मैं तो खसारे में चली जाती। क्यों? मेरा दिल मुतमईन होता कि मैंने किसी को दे के तो मैं खुश हूँ। और मेरी अभी भी यही आदत है, मैं घर में कुछ पकाया होता ना, मेरे घर कोई आ जाए, किसी को तो नहीं पता मेरे फ्रिज में क्या होता है, मैं निकाल के उनके आगे रख देती हूँ। मैं कहती जितना किसी के मुंह में जाएगा उतना ये दूसरे दिन जो है तो ये और ख़राब हो जाए। बस जी, लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, लोग स्टॉक कर लेते हैं। आजकल का वक्त आ गया, कोई किसी के घर मेहमान भी जाता है ना, वो फटाफट चीज़ें छुपा देते हैं। कोई ओ फलानी तेरी खाला आ गई, तेरी पुप्पो आ गई, उसको छुपा दो, उनके सामने ना ये चीज़ लाना खाने के लिए, तरकाल। तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप जितनों को खिलाएंगे ना, 4 बंदों को आप खाना खिलाएंगे ना, तो अल्लाह ताला 8 बंदों का खाना अल्लाह ताला उसी वक्त लिख देते कि इंसान को भेजना। तो रमज़ान के महीने अपने से नीचे भी देखें, हमारी मैडम जो है मरीम नवाज साहबा, वो कुछ अच्छे काम भी कर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उनको चाहिए एक टीम को तश्कील दिया जाए, जैसे ये इन्होंने किया है, बनाई थी ये वाली टीम, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। ऐसे ही एक टीम रमज़ान को बनानी चाहिए कि लोगों को देखें कि वो सामान महंगा बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। तो फिर गरीबों के लिए भी एक बाज़ार होना चाहिए जिसमें वो हर चीज़ परचेज। लोग तो ऐसे जब रमज़ान का महीना आता है ऐसे टपकते हैं लोग, इतनी इतनी ग्रोसरी कि जैसे कि फिर मिलना ही कुछ नहीं है, दुकानों पे सब बंद हो जाना है। और अल्लाह के बंदों, सारे महीना तो हम खाते ही रहते हैं। और कुछ औरतों को मैंने देखा है, वो डाइट के तौर पे रोज़े रखती हैं, वो रोज़े नहीं रखती, वो कहती हैं जी हम रोज़े रख, शुक्र है रोज़ा महीना आ गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ से, तो माजरत से। तो वो कहती हैं जी रमज़ान का महीना आ गया, मैंने अब अपना वेट कम करना। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ये रमज़ान का महीना है, क्या वेट कम करना, कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक महीना मुकर्रर किया हुआ है, ये रहमतों का, बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला सबको इसको गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जो चीज़ें महंगी बेचे ना तो उनका बाइकाट कर देना चाहिए। तो मैं तो कहती रमज़ान के महीने में मेरी प्यारी मरियम नवाज़ जो है, मेरी प्यारी प्यारी सी बहुत क्यूट सी थी, अपने बेटे के शादी में मैं कहती मुझे इतनी क्यूट उसकी स्माइल इतनी क्यूट लगी कि मैं बता नहीं सकती। और वो गुड़िया लग रही थी, बारबी डॉल लग रही थी। और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना आएँ और ये जो बाज़ार लगने हैं ना इनका ख्याल करें, तो इन पे एक टीम तश्कील दें कि एक आदमी, वो बेचारी कर भी रही है लेकिन आवा ख़राब है, किस किस को वो बेचारी ठीक करे। लेकिन माशाल्लाह ये तो बात करने वाली है। वो बड़ी क्यूट लग रही थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, उनके कपड़े मुझे बड़े पसंद आए, उनका नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लगा। चलें जी, उन्होंने बेटे की शादी की है, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे और खुश रखे उनके बेटे को और उनके बहू को, आमीन सुमा आमीन। सब के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है किसी के लिए भी अल्लाह ताला कहते हैं बुरा ना करो, सब के लिए अच्छा सोचो। वो अजियत देनी, अजाब देना उस रब का काम है। अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो उस रब ने, हम लोगों ने नहीं सज़ा देनी है। तो बस जी, ये था। मुझे आज दूध पे बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने इतना एमएल कर दिया। अब तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी भैंस ले आऊँ और गली में बांध दूँ। मैंने बाबा जी को कहा, मैं कहा हूँ तो सानू अपनी गां ही खरीदनी पवेगी, एक भैंस लेके ना, तो वो रख लूँ तो बंदा अपने घर का। और घर के दूध की तो क्या ही बात है। जब मैं अपने मियाँ के साथ गाँव जाती थी तो मेरे देवर ने भैंसें रखी हुई थी, तो हम वहाँ से बोतलें भर के रख लाते थे। जब वो हम इस्लामाबाद रहते थे ना, तो फिर वो उसी की चाय बनानी, तो इतनी मोटी मलाई ऊपर आनी। तो हमने कुक भी, उस वक्त तो रूज पे थे दिन, कुक भी रखा हुआ था, उनकी मिसेस भी थी, वो मेरे लिए मलाई वाला पराठा बनाती थी। कहती मैं मलाई वाला पराठा बनाऊँ, मैं कहा बनाओ, मैंने तो कभी नहीं खाया। तो वो मलाई वाला पराठा बनाया करती थी। चलें जी, शब बारात तो भी आने वाली है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, नफल पढ़े, इबादत करें, अल्लाह तौबा करें। और अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान, हमारे पाकिस्तान को भी हिफ्ज़, हमारे मुस्लिम उम्मा को भी, हमारे फ़लस्तीन को भी। और अल्लाह करे मस्जिद अक्सा जो है मेरे प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला अव्वल है, और सवा लाख अम्बिया ने अपने मुबारक कदम उतारे। दुआ करें सब शब बरात को कि वो खुल जाए, माह रमज़ान में वहाँ आवाज़ें गूंजे। अल्लाह ताला ही उसका दरवाज़ा खोल सकते हैं, कोई इंसान के पास बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला ही कोई मौज़ा दिखाएं, वहाँ इबादत गुजरे और मेरे कान वहाँ की अजान सुने, आमीन सुमा आमीन। और सब के लिए दुआ गो, अल्लाह सबको खुश रखे। जो जो मेरी वीडियो देखते हैं अल्लाह उनको भी खुश रखे, उनके लिए भी आसानियाँ करें, आमीन सुमा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखिएगा।
मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी। आप मेरे लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें अच्छे अच्छे। और मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी, सब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी।